बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने बात की थी फ्रॉड के बारे में और कुछ लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने कुछ सवालात किए, तो उनके जवाबात भी दिए जाएंगे और फ्रॉड के बारे में भी आपको तफसील बताई जाएगी। जो कि मैंने कुछ बताया था कि यूएई में कुछ कंपनीज है जो उन्होंने ऑफिस खोले हुए हैं और आपको लूटते हैं। और जैसे कि आप इधर से जाते हैं तो आपको यानी कुछ एजेंट वगैरह भी लूट लेते हैं, तो उसके बारे में बात होगी। बात यह है कि जो भी भाई यानी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान से जाते हैं तो वो कुछ लोग जो है प्रॉपर्टी बेचते हैं, कुछ लोग सोना बेचते हैं और किसी किसी के घर में कुछ गाय भैंस वगैरह होती है ना, वो बेच देते हैं। तो फिर जब वो बैरून मुल्क जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनके लूट मार के लिए यानी उनसे जो उनके पास पैसे लूटने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हुए होते हैं। उधर कुछ लोगों ने ऑफिस खोले हुए हैं, वो 800-300 दरहम का वो मुतालबा करते हैं। उसके बारे में भी हमने बात की है। आपने किसी को पैसे नहीं देने हैं, बेला उसके बाद 600 दे दे, 1000 दे दे, लेकिन जब आपकी सैलरी आ जाए। और एक सवाल जो किसी भाई ने किया था कि खर्चा कितना आता है, तो खर्चा मैं आप लोगों को बताऊँ कि यानी 2 महीने का वीज़ा मिलता है 1200 में, 1100 में, 1300 में, कितने का भी आपका जो एडजस्टमेंट हो जाता है किसी एजेंट के साथ, वो दे देता है आपको दरहम में। और अगर पाकिस्तान से आप लेना चाहें तो 65-70 हज़ार तक आपको आराम से मिल जाता है। टिकट जो है वो ऑनलाइन है। अगर आप अभी वीज़ा निकालते हैं ना तो हमारे लोग जो होते हैं ना उनको जल्दी होती है, फिर जल्दी जाने के चक्कर में वो टिकट बहुत महंगा खरीद लेते हैं। आप लोग ऐसा करें कि आप अगर विजिट पे जाना चाहते हैं और जब ढूंढने के लिए जाते हैं खासकर, तो फिर आपने ये करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज 28 डेट है, तो आज आपका वीज़ा निकल आया। आपने अगर अगले 28-25 तक यानी वो डेट कंफर्म करनी है ना जाने का, तो फिर आपका टिकट सस्ता आएगा। लेकिन अभी अगर 1-2-3 को आप जाएंगे तो ये हफ्ते के अंदर आप जाएंगे तो टिकट बहुत महंगा आएगा। ये एक सिस्टम होता है, उसके मुताबिक आपको महंगा ही मिलेगा। आप कुछ भी करें तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके लिए अच्छा यह है कि आप थोड़ा यानी वक्त पे टिकट खरीदें, महीना 3 हफ्ते उसमें टाइम हो तो फिर आपको बचत हो सकती है। और एक भाई ने ये पूछा था कि हमने बहुत अप्लाई की हुई है पाकिस्तान से लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आता। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इधर से अप्लाई करते हैं और उनको कोई एक्सेप्ट कर लेता है और उनको वीज़ा देता है और फिर उसको टिकट भेज देता है, लेके जाता है उधर आराम से और उसको अच्छी सैलरी भी दे देता है। ये बहुत खुशकिस्मत लोग ही होंगे, बहुत कम लोग होंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि इधर जो लोग होते हैं उन्होंने बहुत अच्छी तालीम हासिल की हुई होती है, लेकिन एक मसला ये आता है कि उनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग पावर होती है ना वो कम होती है। और दूसरी बात ये होती है कि उसके पास यूएई का तजुर्बा नहीं होता है। फिर जब वो इसको पाकिस्तान से हायर कर लेते हैं तो उधर उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कंपनी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जहाँ तक हम इसको देख रहे हैं तो इसलिए कंपनियाँ आप लोगों को या हम लोगों को, जितने भी हमारे भाई हैं पाकिस्तान से या किसी मुल्क से, नहीं वो हायर करता है। हाँ, ये डॉक्टर नर्सिस वगैरह ये होते हैं जो कि वो कुछ उनका अपना वो एक होता है तजुर्बे के मुताबिक, और उसके मुताबिक वो अलग बात है। टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसका हो सकता है। बाकी लेबर वगैरह और ये ऑफिस में काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको उधर वो देखते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनका लहजा देखते हैं, उनका रवैया देखते हैं, फिर उसके साथ वो करते हैं। क्योंकि इधर से बहुत से लोग जाते हैं फिर उधर उनको मुश्किलात का सामना होता है। उनके ये जो यानी आम काम होते हैं ना, कंप्यूटर का काम या अमेजन का काम, वो इधर से बड़ा वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जब उधर जाते हैं तो फिर उसने सिर्फ बेसिक एजुकेशन ली हुई होती है, बाकी कुछ नहीं जानता, तो उनको मुश्किलात का सामना होता है। तो इसलिए आपको अप्लाई का जो है वो रिस्पांस नहीं मिलता। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप जब यानी विजिट पे जाते हैं तो आपके साथ कुछ पैसे होने चाहिए, जो कि हमारे एक भाई ने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था कि कितने पैसे हो तो आदमी का गुजारा हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तानियों को उधर अरेस्ट किया जाता है, वो फिर भीख मांगते हैं या किसी से मिन्नत समाजत करके पैसे लेते हैं, तो बहुत बदनामी हो जाती है मुल्क की भी और उनकी अपनी भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे वगैरह पे वो आ जाते हैं कभी कभी। तो कम से कम आप अगर दुबई में रहते हैं ना, तो बेड स्पेस के लिए आपने ये सोचना है कि अगर 2 महीने के लिए जाना है तो 500 रुपये, और 500 रुपये 1000 रुपये तो आपने बेड स्पेस के लिए ले रखने हैं, और 1000 रुपये आपने खाने पीने के रखने हैं। और बाकी आप अगर मेट्रो वगैरह, बस, टैक्सी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो 1000-1500 रुपये आपको उसके लिए रखने होते हैं। तो जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एयरपोर्ट से आप गुजरते हैं ना, तो 4-5 हज़ार दरहम आपके पास होने चाहिए, 5,000 उसकी लिमिट है। तो वही तो अगर 5 नहीं भी है, यानी कम से कम आपके पास 3,500-4 हज़ार तक होने चाहिए। अगर यकमुश्त आपके पास नहीं है, आप उधर अरेंज कर सकते हैं तो ठीक है। तो फिर आप यानी किसी के सामने मिन्नत समाजत नहीं करेंगे, और वापसी का टिकट भी आपका अगर हो तब, तो आप आराम से 2 महीने गुजार सकते हैं, अपने जॉब के लिए सर्च के लिए जा सकते हैं।
अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो समझते हैं कि उधर जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे काम आएंगे, लेकिन उधर नफ्सा नफ्सी का दौर होता है। जैसे कि क़यामत में हम सुनते हैं कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, उधर भी अक्सर ऐसा ही होता है। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, कज़न होते हैं और वो उनकी यानी खर्चे बर्दाश्त करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको प्यार और मोहब्बत देते हैं, उनके लिए गिफ्ट खरीदते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं। बाकी जो चले जाते हैं, जिसका कोई नहीं होता है, फिर उसको सब कुछ खुद बर्दाश्त करना होता है। बहुत से लोगों को हमने देखा उनके रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन वो रिश्तेदार उनसे मुंह फेर लेते हैं। तो आपको जब जाना हो तो आप इधर से अरेंजमेंट करके जाइएगा। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि अगर आप 4 महीने तक वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, यानी 1 महीने एक्सटेंड किया या 2 बार 1 महीने एक्सटेंड किया, तो फिर आपको किसी मुल्क, बहरीन वगैरह जाना पड़ता है और वापस आना होता है। तो वो एक्सटेंशन की भी तकरीबन आपको 1200-1500 ऐसा तकरीबन बर्दाश्त करना होता है। और फिर उसके बाद अगर आप 4 महीने के बाद 1 दिन रुकेंगे तो आपके ऊपर 235 रुपये का जो है वो फ़ाइन पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं कि 50 दिरहम का है, फिर 4 महीने बाद आपका 235 का वो हो जाता है। तो ये जो हमारे पास कुछ मालूमात आ चुकी थी और कुछ हमने सीखा है लोगों के साथ मिल बैठ के और यानी इंक्वायरी की हुई है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। बाकी दुबई में एक है फ्रैंक फेरोज, इन्होंने जो एजेंट रखे हुए हैं, एहसान महमूद है और फैसल शहजाद वगैरह, ये 2 नंबरी हैं। और इसको अगर आपने पैसे दिए, मतलब दिया ना, तो इनसे आपने टिकट लेना है, ना किसी और के उसके काम के पैसे देने हैं। हाँ, अगर आप उसके सामने बैठे हैं, आपको हाथ में कुछ देते हैं और आप ले लेते हैं, लेकिन फिर भी इन जालिमों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। आपके पीछे टिकट कैंसिल करके वो पॉकेट में पैसा रख लेते हैं। तो आपको बोलते हैं कि मैं तो नहीं था, ये तो एहसान महमूद है, इसको हमने भगा दिया या फलाना है, ढिंगाना है। ये लोग चेंज करते हैं, लेकिन ये मिली भुगत होती हैं इनके। ये इधर से लेकर, खुशाब से लेकर उधर आज़ाद कश्मीर तक और दुबई तक एक चेन बना हुआ है, जिसमें फैसल महमूद, फ्रैंक फेरोज के मालिकान और एहसान महमूद है और एक वो नई है जो खुशाब का रहने वाला है। तो एक ग्रुप है ये, जिनको भी लूट लेते हैं ना, तो वो ज़िंदगी भर बस सिस्किया ही मारता रहता है, क्योंकि ये बहुत जालिम ग्रुप है। इनके ऊपर हमने FIA में केस किया हुआ है और इनको अरेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है। जब ये हाथ में आएंगे, जैसा कि सैफुर रहमान आया था, तो फिर इनको हम राह रास्त पर लेकर आएंगे, मुश्किल नहीं है। बहरहाल आप लोगों को ये 3-4 चीज़ें जो है ना वो ज़हन नशीन करनी चाहिए। एक तो यह कि अगर आप पाकिस्तान से ट्राई मार रहे हैं तो आप अगर बहुत खुशकिस्मत है तो ठीक है, वरना आप ट्राई ना मारें, आप विजिट पे चले जाइए या किसी आम काम के वीज़े पे चले जाइए, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, आप अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास 4-5 हज़ार रुपये दरहम होने चाहिए, रुपये नहीं दरहम। और आपके अगर कोई रिलेटिव वगैरह है तो वो एक अलग बात है, अगर वो आपका ख्याल रखते हैं और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है कि वो ख्याल रखेंगे। बाकी उधर आपने किसी एजेंट को पहले पैसे नहीं देने हैं, अपना पासपोर्ट नहीं देना है कि हम आपको काम दिलवाएंगे। अगर आप उनको पासपोर्ट देंगे तो आपसे उन्होंने साइन लिया होता है कि जब तक आप 500,000 दरहम नहीं देंगे आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको जो पेपर देते हैं उस टाइम आप नहीं पढ़ सकते और इसी का वो फ़ायदा उठा के आपसे सिग्नेचर ले लेते हैं। बहरहाल बहुत ख्याल रखिएगा, और आप अगर जाते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी व नासिर होगा। बाकी ग्रुपों में भी बात चलती रहती है और इंशाल्लाह हमारे जो दोस्त हैं जो जानते हैं उनसे हम सीखते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान।